कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा दें। नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ में पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अस्मिता सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें अलग अलग क्षेत्र में पहचान बनाने वाली 21 महिलाओं को सम्मानित और प्रोत्साहित किया। मुख्य अतिथि के रूप में स्वाति सिंह पधारी, जो कि खुद एक महिला हैं, मंत्री हैं, और महिलाओं के सम्मान समारोह में काफ़ी भावुक हो गई और काफ़ी कुछ उन्होंने अपने घर परिवार की बातें भी करी। इस मौके पर अतिथियों का स्वागत करते हुए रीना सिंह, जो चेयरमैन पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स महिला विंग की हैं, उन्होंने कहा कि महिला न कोमल है न कमज़ोर है, वो हर स्थिति का सामना कर सकती है, चाहे वो कोई क्षेत्र हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, बिजनेस हो, फैशन हो, मीडिया हो, समाज सेवा, विज्ञान, शिक्षा, लेखन, हर जगह पर महिलाओं ने अपनी सफलता का परचम लहराया है। इस मौके पर कल्याण मंत्री स्वाति सिंह जी, इनको तो हम बाद में आपको सुनवाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ इस कार्यक्रम में महिलाओं के सशक्तिकरण पर डॉक्टर ललित खेतान, जो चेयरमैन हैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, उन्होंने कहा कि आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला करके काम कर रही हैं और जितनी महिलाएं मजबूत होंगी उतना ही देश विकास करेगा। अस्मिता सम्मान समारोह गौरव प्रकाश के नेतृत्व में और मुकेश बहादुर सिंह, जो को चेयरमैन पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यूपी चैप्टर हैं, इनके सहयोग से हुआ। इसमें शक्तिशाली महिलाओं को अपने क्षेत्र में पहचान बनाने वाली 21 महिलाओं को सम्मान देकर सम्मानित किया गया। इन महिलाओं में यंग अचीवर की श्रेणी में अदिति कुमार को, बिजनेस इंडस्ट्री में इनको दिया गया, राज स्मृति को लेखनी ब्लॉगिंग में दिया गया, अपराजिता बंसल को कानूनी सलाहकार के श्रेणी में पुरस्कार दिया गया, ज्योत्सना कुमार हबीबुल्ला समाज सेवा के क्षेत्र में, त्रिशा नेगी बिजनेस, मंजुला गोस्वामी शिक्षा, सुजाता सिंह जनसेवा समाज सेवा, डॉक्टर प्रेरणा कपूर मेडिकल साइंस, डॉक्टर नीलम विनय मेडिकल साइंस, डॉक्टर गीता खन्ना मेडिकल साइंस, डॉक्टर शालिनी सिंह बिसेन साइंस, अस्मा हुसैन फैशन डिज़ाइनर, शर्मिष्ठा शर्मा मीडिया से, अंजलि जयपुरिया शिक्षा के क्षेत्र से, शैलजा देवी बिजनेस और इंडस्ट्री के क्षेत्र से, आभा सिंह समाज सेवा के क्षेत्र से और कांतिका मिश्रा आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र से इनको सम्मानित किया गया। आइए देखते हैं स्वाति सिंह ने क्या कहा। महिला मैंने देखा है जनरली कि जो पुरुष है उनसे पूछा जाता है, अच्छा ये विषय है, इस पर क्या किया जाए, ये प्रॉब्लम है, इसमें क्या किया जाए। महिलाएं आएंगी, हाँ क्या होगा, कुछ नहीं, जाओ चाय बना कर ले आओ। क्यों चाय बना कर ले आओ? ईश्वर ने आपकी तरह और आपसे ज्यादा सुंदर, आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट, आपसे ज्यादा सशक्त हमें बनाया है। जो काम मुझे लगता है जितनी महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, मैं खुद एक महिला हूँ, मंत्री हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक माँ हूँ, एक पत्नी हूँ, एक बहू हूँ। मैं उस जिम्मेदारी को पूरा करके मैं अपने घर से निकलती हूँ, और जब घर से भी निकलती हूँ तो जो बाहर मेरा काम है, जो मेरा प्रोफेशनल काम है, उसमें भी 1% की कमी नहीं होती है। मैं कहती हूँ कि जितना कोई पुरुष काम करता होगा उससे 4 गुना काम मैं करती हूँ। एक ही रखिए ना, आप अक्सर देखिएगा जिसको एक बेटा है बस अब बच्चा नहीं चाहिए, बहुत बच्चे हो गए, पढ़े लिखे लोग ही काम करते हैं। लेकिन अगर बेटी है एक और कर ले, एक बच्चा ठीक नहीं रहता है। और नहीं तो फिर माँ ने बोला एक और बच्चा चाहिए, खुद भी चाहिए, लेकिन वो ब्लेम माँ पे भी डाल देते हैं, माँ को भी चाहिए। अगर माँ को चाहिए तो आप तो बोल सकते हो ना, आप उनके बेटे हैं, आप बोल सकते हैं ना कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। भाई इसमें तो कोई बुराई नहीं है, आपकी और आपकी पत्नी का विषय है, आप दोनों डिसाइड करिए। अब इसमें बोल दिया जाए कि भाई माँ से ही पूछ करके आप हर काम करते हैं क्या, तो चीजें खराब लग जाएगी। और आप पूरे परिवार में सामंजस्य बनाकर रखना चाहिए, लेकिन परिवार का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी इच्छाओं को किसी के ऊपर थोप दें। कोई भी महिला होगी, मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि जो महिला इतनी सशक्त है, उसे कमजोर किसने बनाया? उसे समाज की सोच ने कमजोर बना दिया है। कोई पुरुष ये काम कर सकता है क्या? अगर इनके प्लीज डोंट टेक इट मतलब मजाक में मत लीजिएगा,
अगर किसी आदमी को ये बोल दिया जाए भाई आपको बच्चा पैदा करना है, 9 महीने वो रख ही नहीं सकते हैं, कहेंगे भैया जल्दी करो, वो सरोगेशन के लिए खोजने लगेंगे किसी को दे दिया जाए। ये सच्चाई है। मैं भी कानपुर गई थी, यही प्रोग्राम था महिला दिवस का, और उसमें बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे मुझसे। PSIT में वो प्रोग्राम था, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे। एक बच्ची ने मुझसे ये पूछा कि अगर किसी लड़की के साथ रेप हो जाता है तो ये क्यों कहते हैं कि उस लड़की की इज्जत लूट गई। इज्जत लूट गई का मतलब क्या है? देखिए, उस बच्चे ने कहीं ना कहीं एक हम लोगों की नॉलेज को उसने बढ़ा दी। और फिर मैंने भी सोचा कभी ग्रीट अस, एंड 365th डे यू ग्रीट अस। तो वो जो MP थे जो उनको ग्रीट करने गए थे, उन्होंने बोला यू आर राइट। लेकिन कब तक ये चीजें कब तक होंगी? क्यों नहीं लोगों की सोच बदल रही है? क्यों हमें सप्रेस करके रखा जाता है? और मैं आपको एक चीज बताऊं, मुझे लगता है कि गांव की महिलाएं ज्यादा सशक्त हैं। जो अनएजुकेटेड महिलाएं हैं वो ज्यादा सशक्त हैं। और बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल लीजिए, भ्रूण हत्या होती है, गांव के लोग कराते हैं। जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ती जाती है, उनको पता चलता है अच्छा ऐसा भी कोई टेस्ट होता है जिसमें ये पता चल जाए कि फीटस है, वो लड़का है कि लड़की है, ये भी पता चल जाए। गाँव वालों दे आर अनएजुकेटेड, उनको पता ही नहीं है। वो ये जरूर है कि लड़के के इंतजार में 1 2 3 4 5 भगवान इस सृष्टि को चलाते हैं। और सृष्टि कैसे चलती है? जब कोई पैदा होता है, तब तक कोई पैदा नहीं होगा, सृष्टि नहीं चलेगी। लेकिन भगवान ने किसको माध्यम बनाया है सृष्टि को चलाने के लिए? फिर सब शांत है। भगवान ने महिलाओं को इस सृष्टि को चलाने का माध्यम बनाया, क्योंकि महिला में ही वो शक्ति है, वो ताकत है जो अब उस दर्द को बर्दाश्त कर सकती है, जिसके अंदर ये धैर्य है, जिसके अंदर वो प्रतीक्षा कर सकती है 9 महीने। वो गर्भ में एक बच्चे को रखकर पाल सकती है, 9 महीने पेट में रखती है, वो इंतजार करती है, वो दर्द को बर्दाश्त करती है। और सिर्फ वो लेबर पेन नहीं, डे 1 से जब उसकी कोख में वो बच्चा आता है तब से उसको कितनी परेशानी होती है, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करती। वो पानी भी पीती है तो जाकर के वोमिट कर देती है, लेकिन वो माँ कभी शिकायत नहीं करती है। और जब अपने बच्चे का चेहरा देखती है तो सबसे ज़्यादा खुशी जो उस माँ को होती है किसी और को नहीं होती है। मैंने सोचा कि वाकई में इज्जत मतलब कोई वस्तु थोड़ी ना है हमारी कि कोई लूट के लेके चला गया। ऐसे वर्ड्स को क्यों यूज करते हैं? या इसमें उस बच्ची का, उस महिला का, उसकी क्या गलती है? उसकी कोई गलती है क्या? लेकिन समाज में ऐसा प्रदर्शित किया जाता है कि वो लड़की खुद इतना गिल्टी कॉन्शियस हो जाती है कि जैसे उसने कोई गलत काम कर दिया है। उस समय जरूरी है कि उस बच्ची के साथ हम सब खड़े होते हैं, और खासकर महिलाओं के साथ साथ जरूरी है कि पुरुष भी खड़े हों उसके साथ। और सबसे पहले तो उसके परिवार को खड़ा होना चाहिए, जो पीछे भाग जाते हैं, नहीं बेटा बोलना नहीं तो तुम्हारी इज्जत और चली जाएगी, 10 लोग और जान जाएंगे। तो अगर आप नहीं बताएंगे तो वो लड़की रोज मरेगी, रोज घुट के मरेगी। इस सोच को, इस परिवेश को बदलने की जरूरत है। और कोई जरूरत नहीं है महिला दिवस मनाने की, मेरा ये मानना है, कोई जरूरत नहीं है, हमें नहीं चाहिए। आप सिर्फ एक मान सम्मान हमको दीजिए, हमें हमारा अधिकार दे दीजिए, और हमें इसकी बिल्कुल जरा सा भी हम ये अपेक्षा नहीं करते हैं कि आप साल में एक दिन महिला दिवस मनाइए और हमारे लिए सेलिब्रेट करिए। अगर सेलिब्रेट करना है तो वो सेलिब्रेट करिए कि आप अपनी स्कूल को बनाया है। मैं बार बार कहती हूँ, इस चीज़ को एम्फसाइज कर रही हूँ कि 3S है और ज़रूरी है कि इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एक महिला और एक पुरुष है तो उसके राइट्स अलग हैं और उसकी ड्यूटीज अलग हैं। सरकार जब कुछ भी ऐसे एक्ट्स बनाती है तो दोनों के लिए समान एक्ट्स बनाती है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? इसको प्लीज आप लोग इंटरैक्टिव सेशन रखिए, वरना मुझे ये लगेगा कि जो यहाँ पर महिलाएं आई हैं दे आर नॉट एम्पावर्ड, एंड इट सीम्स लाइक दैट। सो प्लीज अगर ये इंटरैक्टिव होगा तो अच्छा लगेगा। प्रॉब्लम कहाँ है? तीसरा एस क्या है? हिंदी वाला, यस, समाज में ये प्रॉब्लम है।
बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं सुषमा स्वराज जी का यूट्यूब पर एक महिला दिवस पर उन्होंने संसद में भाषण दिया था, वो मैं सुन रही थी। उन्होंने बोला कि जब मैं संसद के अंदर आ रही थी तो उनके ही एक सहयोगी थे, उसी सदन के मेंबर थे, एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। उन्होंने कहा, सुषमा जी